साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? इस प्रश्न का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ उत्तर है वोल्टेयर। वोल्टेयर पाश्चात्य विद्वान थे। ये दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ थे। ये साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किए हैं। क ग्रियर्सन, ये भी पाश्चात्य विद्वान थे। ये वर्नाकुलर एक्ट नामक हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रणयन किए हैं। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाव्य की भूमिका का प्रणयन किए हैं। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी इतिहास के जनक माने जाते हैं। 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखी है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में मानदंड और आधार पुस्तक है। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का लेखन कार्य किस विद्वान ने किया? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का लेखन कार्य गारसा द तासी ने किया। ये फ्रांसीसी विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ का प्रणयन किए। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। जॉर्ज ग्रियर्सन वर्नाकुलर एक्ट नामक हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है। एडविन ग्रीव्स स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ का प्रणयन किया और करीमुद्दीन सुराई हिंदी तजकिरा ई सुराई हिंदी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। प्रश्न 3, तासीकृत हिंदी साहित्य के इतिहास की यह पुस्तक किस नाम से छपी? इस पुस्तक का नाम है ख इस्तवार दिला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी। ये पुस्तक सर्वप्रथम पुस्तक है और इसके लेखक गारसा द तासी है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रिप्स की पुस्तक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन की पुस्तक है। तजकिरा ई सुराई हिंदी ये करीमुद्दीन की पुस्तक है। प्रश्न 4, गारसा द तासी की इस्तवार दिला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? पहले ही बताया जा चुका है। ये इस प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर घ फ्रेंच है। ये फ्रांसीसी विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी नामक पुस्तक का प्रणयन किया। अंग्रेजी, चीनी और हिंदी इन तीनों विकल्पों का इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न 5, इस्तवार दिला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक के कितने संस्करण हुए? इस पुस्तक के 2 संस्करण हुए। इसका सर्वोत्तम उत्तर है ख। ये 1, 3 और 4 का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 6, इस्तवार दिला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक का प्रथम संस्करण कितने भागों में विभक्त है? इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 2 भागों में विभक्त है। एक 1839 में और दूसरा 1847 में। इस प्रश्न के विकल्प क, ग और घ से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 7, इस्तवार दिला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक किस अनुवादक समिति द्वारा छपी है? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम उत्तर है ग, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड प्राच्य अनुवादक समिति पेरिस। इटली जापान प्राच्य अनुवादक समिति इटली से कोई मतलब नहीं। ख, रूस भारत प्राच्य अनुवादक समिति भारत, इसका कोई उत्तर नहीं। कनाडा अमेरिका प्राच्य अनुवादक समिति अमेरिका से इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 8, गारसा द तासी की इस्तवार दिला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक का प्रथम संस्करण जो 2 भागों में विभक्त है का प्रकाशन कब कब हुआ था? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है क, 1839 और 1847। शेष विकल्प गलत है। प्रश्न 9, गारसा द तासी की पुस्तक इस्तवार दिला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण कितने भागों में विभक्त था? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है ग, 3 भागों में। यह 3 भागों में प्रकाशित किया गया। प्रश्न 10, इस्तवार दिला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण कब छपा? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है क, 1871। शेष विकल्प गलत और असत्य हैं। प्रश्न 11,
ताशी की इतिहास की पुस्तक में किन कवियों का वर्णन हुआ है? इस प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर है गौ। क और ख दोनों अर्थात हिंदी और उर्दू के दोनों कवियों का मिश्रित वर्णन है। प्रश्न 12, गारसा द ताशी के इतिहास की पुस्तक में कुल कितने कवियों का वर्णन है? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है ख 738 है। इसमें हिंदी और उर्दू के दोनों कवियों की मिश्रित संख्या 738 है। शेष विकल्प असत्य हैं। प्रश्न संख्या 13, गारसा द ताशी के इतिहास की पुस्तक में हिंदी के कितने कवियों का वर्णन है? इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर है ग 72। इसमें हिंदी के 72 कवियों का वर्णन है। शेष कवि उर्दू के हैं। प्रश्न 14, गारसा द ताशी की पुस्तक में कितने उर्दू कवियों का वर्णन है? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है ग 666। शेष कवि हिंदी के हैं। प्रश्न 15, ताशी की हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है घ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुस्तानी नामक पुस्तक में किया है। प्रश्न 16, ताशी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद वार्ष्णेय ने किस नाम से किया है? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है क हिंदुई साहित्य का इतिहास। शेष विकल्प गलत और असत्य हैं। प्रश्न 17, वार्ष्णेय कृत हिंदुई साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है क 1952 में वार्ष्णेय ने इसका प्रकाशन किया। प्रश्न 18, ताशी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने पृष्ठ है? इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर है ग 1814। प्रस्तुत पुस्तक में 1814 पृष्ठ हैं, जिसमें इतिहास का सम्यक वर्णन किया गया है। प्रश्न 19, ताशी अपने ग्रंथ के आरंभ में कितने पृष्ठों की भूमिका देकर शब्द और मंतव्यों को स्पष्ट किया है? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है क 100 पृष्ठों की भूमिका में इन्होंने शब्द और उसके मंतव्यों को स्पष्ट किया है। शेष विकल्प गलत हैं। प्रश्न संख्या 20, ताशी के किस भाषा को एशिया भर की सभी भाषाओं से अच्छा कहकर प्रशंसा किया गया है? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है क हिंदी हिंदुस्तानी। ताशी जो विदेशी विद्वान थे और विदेश में रहकर हमारी भाषा को इतना प्रशंसनीय दे, उन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी को सर्वश्रेष्ठ भाषा कहकर संबोधित किया है। शेष विकल्प गलत हैं। प्रश्न 21, ताशी के इतिहास ग्रंथ की क्या त्रुटियां हैं? ताशी के इतिहास ग्रंथ की कालक्रम का न होना, युगीन प्रवृत्तियों का नहीं होना, हिंदी कवियों में इतर भाषाओं के कवियों को मिला देना, ये तीनों त्रुटियां हैं। इसलिए इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर है घ उपर्युक्त तीनों। प्रश्न 22, हिंदी भाषा के प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से छपा? इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है क हिंदी भाषा काव्य संग्रह। ये पुस्तक हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम पुस्तक है और ये महेश शर्मा द्वारा लिखित है। शेष विकल्प गलत है।